मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस बात को लेकर जुबानी जंग चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ओबीसी वर्ग का जो नुकसान होना है उसके लिए एक दूसरे जिम्मेदार हैं। एक और जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में भाजपा की ओर से नरोत्तम मिश्रा ने जमकर जुबानी हमले किए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 3 वर्ष गुजरने जा रहे हैं और ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव अटके हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जहां पंचायत और निकाय चुनावों के आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में पिछले रोज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि 2 हफ्ते के भीतर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी करें। चुनाव आयोग अब मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इधर इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण हितों को हो रहे नुकसान पर भाजपा को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। कमलनाथ ने सिर्फ भाजपा पर आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि वे एक कदम और आगे निकले। कमलनाथ ने कहा कि भले ही चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रदेश के निकाय चुनाव में अपनी ओर से 27% पिछड़े वर्ग के मतदाता चुनावी मैदान में उतारेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो नुकसान ओबीसी आरक्षण के चलते ओबीसी वर्ग का हुआ है, उस पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए एक लंबा आरोप लगाया। अच्छा, अदालत में कौन गया था आप बताओ? बीजेपी गई थी। बीजेपी चुनाव में गई थी। चुनाव से भागी कांग्रेस। जब भगोड़े बनके आप अदालत जाओगे तो परिणाम तो जो आना है आपके सामने है। तो दोषी कौन हुआ? हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इनके बड़े बड़े वकील, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, विवेक तनखा जी, सैयद जफर जी, जया ठाकुर जी, अदालत में तो ये गए ना। गए तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनुकूल। जो था वो और चला गया। और कांग्रेस के ये जो भी नेता है, आप देखो महाराष्ट्र में भी यही हुआ। वहां तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है, फिर वहां ऐसा क्यों हुआ? इसके जवाब नहीं है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। 3 मुख्यमंत्री दिए हैं हमने। माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री हैं ये कांग्रेस और ये कमलनाथ जी। मुझे ध्यान है यही कमलनाथ जी थे जब आदरणीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे और उनके साथ में धोखा किया। अरुण यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने। टिकट नहीं दिया अभी लोकसभा का अरुण यादव जी को। ये वही कमलनाथ जी हैं जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया। एक भी नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा नहीं दिया। हमने तो विक्रम वर्मा जी से लेके सेजवार तक पिछड़े एससी तक नेता प्रतिपक्ष दिए। इनने एक भी नहीं दिया। लेकिन बात पिछड़ों की करते हैं, गले लगा के पीठ में छुरा पिछड़ों की घोंप देते हैं। मैं तो नाम सहित बता रहा हूं। ऐसा क्यों किया ये स्पष्ट करे ना। मध्य प्रदेश के पिछड़े अच्छी तरह से इन्हें जानते हैं। विधानसभा में यही नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में, उनने कहा था कि 27% ओबीसी है। गलत जानकारी विधानसभा को दी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियां जहां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, वहीं फिलहाल यही तय लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से फिलहाल इतना जरूर कहा है कि वे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ही मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि वे रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। धन्यवाद। उधर मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर बिगड़ते माहौल को देखते हुए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी हाल ही में प्रस्तावित विदेश यात्रा को भी स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने फेसबुक और ट्विटर से इस बात का ऐलान किया। इसके अलावा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा स्थगित होने की बात कही और कहा कि सरकार इसका हल खोजेगी। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए ये सरकार कर संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सुप्रीम कोर्ट का बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए अपनी यात्रा को स्थगित कर दी है।